बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 7 फरवरी 2025 दिन जुमातुल मुबारक का है। मैं आपका मेज़बान अजीज शानूर आपसे मुखातिब हूँ। दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखनी है। एक तो एक बड़ा अहम खत आ गया है अमेरिका से पाकिस्तान, और ये खत लिखा गया है अमेरिकी हुकाम की तरफ से पाकिस्तान के आला हुकाम के नाम। इसमें सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी के नाम यह खत लिखा गया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के नाम यह खत लिखा गया है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम यह खत लिखा गया है। और किसने यह खत लिखा है और इसमें किस चीज का मुतालबा किया गया है, इस खत का कंटेंट क्या है, मंदरजात क्या है, वो जरा आपके सामने रखेंगे। दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि अडयाला से इमरान खान का एक ताज़ा पैगाम सामने आया। और चूंकि कल 8 फरवरी है और गुज़श्ता साल 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे और एक साल मुकम्मल होने वाला है, उस हवाले से इमरान खान ने जो अहम पैगाम कौम के नाम भेजा है उसमें उन्होंने चार्जशीट किया है इलेक्शन कमीशन को, मौजूदा हुकूमत वक्त को भी, और वो उसी कद काट के साथ, उसी सोच और नजरिए के साथ अपने उसी पॉइंट के ऊपर खड़े हैं जहां पर वो आज से 1 या 1.5 साल पहले खड़े थे। और उनके इस पैगाम के बाद यूं महसूस होता है कि शायद हुकूमत के लिए अब मुश्किल वक्त आना शुरू हो गया है। उन्होंने कौन कौन से अहम मौजूआत के ऊपर बात की है वो भी जरा आपके सामने रखेंगे। और तीसरा, चूंकि कल 8 फरवरी है और मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था, दो जगह के ऊपर जलसे करने थे, एक खैबर पख्तूनख्वा में स्वाबी के अंदर और दूसरा पंजाब में लाहौर के अंदर। और लाहौर के जलसे के हवाले से इजाजत नहीं मिल सकी, डीसी लाहौर ने इजाजत खारिज कर दी, उनकी दरखास्त खारिज कर दी, इजाजत नहीं दी। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लायामल क्या हो सकता है, वो क्या सोच रहे हैं, कल का दिन पाकिस्तान में कितने बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज होगा, क्या हर जिले के अंदर एहतजाज होगा या किसी बड़ी शहरा को भी बंद किया जा सकता है। लाहौर के अंदर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच है ट्राई सीरीज का, वो भी कल होना है, तो उस हवाले से क्या सूरत बन सकती है, पीटीए का क्या नया प्लान सामने आया, वो भी जरा आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं उस खत के हवाले से जो अमेरिकी हुकाम की तरफ से पाकिस्तान के आला हुकाम को लिखा गया है। आज से कुछ दिन कबल आपको मालूम है कि एक खत जो है वो इमरान खान साहब ने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब के नाम लिखा था, और वो 6 नुकाती खत था और उसके अंदर उन्होंने काफी सारी चीजों का जिक्र किया था। एक तो उन्होंने कहा था कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। दूसरा उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मामला बढ़ते चले जा रहे हैं, दहशतगर्दी के मामला बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो फौजी जवान हैं वो आए रोज अपनी शहादतें दे रहे हैं और हम फौजी जवानों के साथ खड़े हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसी तब्दील करनी चाहिए। जिस तरीके से 8 फरवरी का मैंडेट चोरी किया गया, उसके बाद लोगों के अंदर जो है वो नफरत मजीद बढ़ी है, दूरियां पैदा हो गई हैं, और एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करे और पॉलिसी अपनी तब्दील करे और गैर सियासी हो जाए। इस तर्ज के ऊपर तकरीबन 6 नुकात इमरान खान ने उस खत के अंदर लिखे थे, जिसके हवाले से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इसका रद्दमल आ गया था। उन्होंने कहा था कि जी खत हमें मसूल ही नहीं हुआ, और दूसरा हम किसी भी इस तरह के खत को पढ़ने के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं रखते। और साथ ये भी कहा गया था कि अगर सियासी बातचीत करनी है, डायलॉग करना है, तो सियासी जमातें आपस में करें, हमें सियासी मामला के अंदर ना घसीटा जाए। लेकिन उस खत का तो जवाब आ गया था, लेकिन अब जो खत आया है अमेरिका की तरफ से, इसके ऊपर जरा बात करते हैं और बताते हैं आपको कि इस खत के अंदर क्या अहम चीज लिखी गई है। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया है, लेकिन कितने सख्त अंदाज में किया गया है। और यह भी देखना होगा कि क्या इस खत के बाद हुकूमत वक्त, एस्टेब्लिशमेंट या दफ्तर खारजा क्या इसके ऊपर कोई रद्दमल देता है, क्या सूरत बनती है, ये भी जरा आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको खत के मुतालिक मैं बताता हूं कि उसके अंदर लिखा क्या है और ये खत लिखा किस शख्सियत ने है। नाजरीन, ट्रंप इंतजामिया के एक बड़े अहम ओहदेदार है, उनका नाम है जी जोए विल्सन। और पिछले महीने की 21 तारीख को, यानी कि 20 तारीख को ओथ सेरेमनी थी डोनाल्ड जे ट्रंप की अमेरिका के अंदर। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला, सेनेटर और चेयरमैन पीसीबी, साबिक नजरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उस हलफ बर्दारी के तकरीब के अंदर गए थे। और जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब तमाम मामला को देख रहे हैं, यूं महसूस होता है कि शायद वो हुकूमत से 2 कदम आगे बढ़ के, प्राइम मिनिस्टर से 2 कदम आगे बढ़ के चीजें कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब अमेरिका गए थे और उन्होंने कुछ अहम शख्सियात से मुलाकातें की थी। मैंने एक वीडियो के अंदर वो तमाम तर डिटेल आपको बताई थी कि किन किन के साथ उनकी मुलाकात हुई, वो तस्वीर भी सामने आई, और मोहसिन नकवी साहब ने खुद भी वो तस्वीर ट्वीट की थी। तो वहां पर जो 3 से 4 अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें हुई थी, उनमें एक शख्सियत ये भी थी, यानी कि जोए विल्सन जो हैं, ये कांग्रेसमैन हैं, इनके साथ भी मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई थी। और यूं कहा गया था कि शायद उनकी बहुत अहम शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन उससे अगले दिन ही जोए विल्सन ने ट्वीट कर दिया था फ्री इमरान खान का।
और उस दिन से लेके आज के दिन तक वो तकरीबन 4 से 5 दफा वक्फे से ये ट्वीट कर चुके हैं कि इमरान खान को रिलीज किया जाए। लेकिन अब उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर एक खत लिखा है पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान को, वजीर आजम को और आर्मी चीफ को। अब देखते हैं कि वो खत के अंदर लिखते क्या है। उसके 2-3 अहम पॉइंट्स मैं आपको जरा बताता हूं ताकि उस खत की इंटेंसिटी का, उनके इस मुतालबे के जोर का पता चल जाए कि वो क्या वैसे लिख रहे हैं कि जी इमरान खान को रिलीज किया जाए, या वो सख्ती से कुछ और भी चीजें साथ वो लिखते हैं। ये जरा तफसील जानना बड़ी जरूरी है। ये जी उन्होंने खत लिखा है जी, डियर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह। इसके बाद वो लिखते हैं कि स्ट्रॉन्ग यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप इज द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ बोथ ऑफ आवर कंट्रीज, यानी कि अमेरिका के और पाकिस्तान के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो बहुत मजबूत है। इसके बाद वो लिखते हैं कि जी इन द ओवर 75 ईयर्स के गुज़श्ता 75 सालों में ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान, के पाकिस्तान और अमेरिका के जो 75 साल ताल्लुकात हैं वो मजीद मजबूत उस वक्त होते हैं कि जब रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होगी, पाकिस्तान के अंदर अदालतें आजाद होंगी, रूल ऑफ लॉ होगा, तो पाकिस्तान और अमेरिका का जो 75 साल ताल्लुक है वो मजीद मजबूत होगा। इसके बाद वो लिखते हैं कि जी आई राइट विद रिगार्ड टू द अनजस्ट डिटेंशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान, आई हैव मेनी डिसएग्रीमेंट्स विद इमरान खान। वो कहते हैं कि जी मैं खत जो लिख रहा हूं ये सिर्फ इमरान खान का जो उन्हें सियासी कैद किया गया पाकिस्तान के अंदर, मैं सिर्फ उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये खत लिख रहा हूं। अदरवाइज वो ये कहते हैं कि मेरे इमरान खान से काफी मामला के ऊपर इख्तलाफात है। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जो इमरान खान के रशिया जाने वाली बात थी, आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान 2022 के अंदर 2021 के आखिर में उन्होंने रशिया का दौरा किया था। उस वक्त अमेरिकन नाराज हुए थे उनसे। एक तो वो इस चीज का जिक्र करते हैं कि उनके उस अमल से भी मुझे इख्तलाफ है। दूसरा वो कहते हैं कि जी जो चाइना के हवाले से, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से उनका जो बयान था, उनकी जो पॉलिसी है इमरान खान की, उसके हवाले से भी अमेरिका को तहफुजात है, मुझे भी तहफुजात है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये खत इसलिए लिख रहा हूं कि इमरान खान जो है वो इस वक्त सियासी कैदी है और उसको फिलफोर रिहा किया जाए। उन्होंने आगे एक मतलब लंबा पैराग्राफ लिखा है। उनका मकसद जो है वो ओवरऑल यही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है वो खत्म हो सके और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सके, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ बेहतर हो सके, जिससे जो है वो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो मजीद बेहतर हो सकते हैं। ये खत उन्होंने बेसिकली लिखा है, तमाम मंदरजात लिखकर उन्होंने खत पाकिस्तान को पहुंचा दिया है और खत मसूल हो गया है। लेकिन चूंकि इमरान खान के खत के अगले दिन ही एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा सख्त पैगाम सामने आ गया था, रद्दमल सामने आ गया था कि जी हमें खत मसूल ही नहीं हुआ, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो अब अमेरिका की तरफ से जो खत आया, नो डाउट कि उन्होंने हुकूमती सतह के ऊपर नहीं भेजा, उनके सिर्फ एक कैबिनेट मेंबर ने भेजा, एक कांग्रेसमैन ने भेजा। लेकिन देखना अब यह है कि क्या हुकूमत वक्त तर्जुमान या ISPR की तरफ से या आर्म फोर्सेस की जो तर्जुमान है उनकी तरफ से, या खुसूसन जो दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग होती है रूटीन में, क्या उसके अंदर इस खत के हवाले से कोई बात की जाती है, क्या इस खत का जवाब दिया जाता है और कितने सख्त अल्फाज के अंदर दिया जाता है। अब इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा। अब मंडे वाले दिन जो है वो उम्मीद है कि दफ्तर खारजा की तरफ से जो हफ्तावार ब्रीफिंग आती है उसके अंदर इस खत के हवाले से बातचीत जरूर होगी। और जो फॉरेन ऑफिस कवर करते हैं हमारे दोस्त सहाफी जिनके पास वो बीट है, वो भी इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा से जरूर सवाल करेंगे और फिर देखना होगा कि हुकूमत वक्त ये मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत इस खत के जवाब को किस तरीके से देखते हैं और इसके रद्द-ए-अमल में वो क्या बात करते हैं। इसके लिए हमें अब 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा और जो ही कोई रद्द-ए-अमल हुकूमत की तरफ से सामने आएगा तो फिर देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। एक तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट थी जो खत अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में सामने आया। दूसरा नाज़रीन, अडयाला जेल से इमरान खान का पैगाम सामने आया और उन्होंने अवाम के नाम एक पैगाम दिया और उसमें उन्होंने कुछ बहुत ही अहम मौज़ूआत के ऊपर बात की है। एक तो उन्होंने कहा कि जी 8 फरवरी का इलेक्शन चूंकि रिग्ड इलेक्शन था, पाकिस्तान की तारीख का एक धांधलीज़दा इलेक्शन था और अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया, लोगों के वोट का एहतराम नहीं किया गया और इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को। और उन्होंने कहा कि जी जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस तमाम रिग्ड इलेक्शन को होने दिया, इसका प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और उसके बाद इसके ऊपर मुहर लगाई, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए।
यानी कि गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए और सख्त तरीन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ताकि ये मिसाल बन सके पाकिस्तान में आइंदा आने वाले इलेक्शन कमीशन मेंबरान के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए और तमाम निजाम के लिए कि दोबारा अवाम के मैंडेट का जो एहतराम नहीं करेगा उसके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा हो सकता है। तो ये एक बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो इमरान खान की तरफ से सामने आया है 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से। इसके अलावा उन्होंने एक और हवाले से भी बात की, मोहसिन नकवी साहब को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है जो उस पर ओहदों की बारिश की गई है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि सेनेटर बनाया गया, बल्कि उससे पहले निगरान वजीर आला पंजाब रहे वो, फिर उन्हें सेनेटर बनाया गया। सेनेटर के बाद एक बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री जो प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल मिनिस्ट्री है इंटीरियर की, उन्हें वजीर दाखिला बनाया गया और उसके साथ ही साथ वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं। और जहां पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बात आती है वहां पर मोहसिन नकवी को हम देखते हैं कि वो बैरून मुल्क जा रहे होते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि जी कौन सी उनके पास गिदड़ सिंगी है कि ओहदों की उनके ऊपर बारिश कर दी गई। इशारों पर नाचने वाला एक अकल से आरी शख्स क्रिकेट से लेकर खारजी और दाखिली अमूर समेत सिक्योरिटी मामला का माहिर कैसे हो सकता है, ये उन्होंने बेसिकली सवाल किया है कि उन्होंने ये भी कह दिया कि इशारों पर नाचने वाला एक अकल से आरी शख्स क्रिकेट के मामला को भी देख रहा है, साथ दाखिली मामला को देख रहा है, साथ खारजी मामला को देख रहा है। तो उनके कहने का मकसद बेसिकली ये है कि एक ही शख्स तमाम मामला के अंदर कैसे एक्सपर्ट हो सकता है, उसकी एक्सपर्टीज कैसे हो सकती है, वो कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है तमाम इदारों के अंदर। एक तो मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने आड़े हाथों लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी कौम अपने मैंडेट पर डाले गए तारीखी डाके के खिलाफ 8 फरवरी को पूरे मुल्क में निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, जो कल का दिन है, हफ्ते का दिन 8 फरवरी है, उस वाले से उन्होंने पैगाम दिया। आगे लिखते हैं कि जी सिर्फ 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इक्तदार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई। यानी कि वो ये कहते हैं, हमेशा से कहते हैं कि जी 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद ये जो हुकूमत है ये एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, तो उनकी अदली हुकूमत है, ये पहले भी वो कई दफा कह चुके हैं। इसके अलावा अदलिया के हवाले से उन्होंने एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा जी मैं अदलिया की आजादी के लिए 10 फरवरी को जो कॉल दी गई है वकला की तरफ से और पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन की तरफ जो कॉल दी गई है, मैं उसकी भरपूर हमायत करता हूं और तमाम वकला से गुजारिश करूंगा कि वो इस एहतजाज में शामिल हों और 10 फरवरी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर इस एहतजाज के अंदर शामिल हों अदलिया की आजादी के लिए, अदलिया की बहाली के लिए। और आखिर के ऊपर उन्होंने आईजी केपी और चीफ सेक्रेटरी के हवाले से यह कहा कि 18वीं तरमीम के बाद चूंकि इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो गए हैं और सूबों में जो आईजी होगा और चीफ सेक्रेटरी होगा वो वजीर आला के भेजे गए नामों में से एक होगा। तो अब जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी और आईजी केपी के हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो पीटीआई की मर्जी के नहीं लगाए गए, जो पीटीआई ने नाम दिए थे उसमें से नहीं लगाए गए, फाकी हुकूमत ने अपनी मर्जी के लोग लगाए। तो इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये इख्तियारात भी सूबाई हुकूमत से सलब कर लिए गए। तो ये बड़ा सख्त किस्म का उनका पैगाम सामने आया और लगता तो यूं ही है कि शायद जो 1-1.5 साल पहले वो जिस नुक्ते के ऊपर खड़े थे आज भी उसी पोजीशन के अंदर खड़े हैं और उसी अपने मौकफ के ऊपर, उसी अपनी थिंकिंग सोच के ऊपर वो आज भी खड़े हैं। तो ये एक बड़ा अहम पैगाम इमरान खान का सामने आया। तीसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन आपको मालूम है कि कल के दिन 8 फरवरी को 2 जगह के ऊपर जलसे करने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। एक तो स्वाबी के अंदर केपीके के अंदर जलसा था और दूसरा पंजाब में लाहौर के अंदर जलसा था। अब केपीके के अंदर तो पीटीआई की हुकूमत है, वहां पर उन्हें इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है, तो स्वाबी का जलसा तो होगा। अब पहले भी दो दफा जलसा हुआ, हमने वो कवर भी किया, ग्राउंड से जाकर चीजें आपको दिखाई। एक दफा फिर कल जो है वो स्वाबी के अंदर जलसा होने जा रहा है, उसकी तैयारियां इस वक्त अरूज के ऊपर हैं और पूरा केपी के हर हल्के से, हर तहसील से, हर जिले से जो है वो लोग उस जलसे के अंदर आएंगे। और इस दफा तब्दीली ये होगी कि जो नए सदर हैं केपीके के पीटीआई के, जुनेद अकबर, उनकी क्यादत के अंदर लोग आएंगे और देखते हैं कि उनका पहला यह टेस्ट है बतौर सदर केपी, सूबाई सदर के तौर के ऊपर, कि वो कितने लोगों को निकाल पाते हैं। अगर तो वो गुज़श्ता दोनों जो स्वाबी के अंदर जलसे हुए थे उनसे बड़ी तादाद के अंदर लोगों को लेके आए, तो फिर वो हो सकता है कि उनकी पजीराई मजीद बेहतर हो जाए और ये लगे कि वो ठीक चीजों को चला रहे हैं। तो केपीके के अंदर, स्वाबी के अंदर तो कल जलसा होने जा रहा है, उसके ऊपर नजरें होंगी तमाम लोगों की कि कितना बड़ा जलसा होता है, क्या नए ऐलानात होते हैं पीटीआई क्यादत की तरफ से, उसका इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरा, लाहौर के अंदर चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डीसी लाहौर को दरखास्त दे रखी थी इंतजामिया को कि आप हमें जलसे की इजाजत दें मीनार पाकिस्तान के ऊपर, और इस हवाले से कल यानी कि गुज़श्ता कल जुमेरात के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था डीसी लाहौर को कि आप 6 बजे तक फैसला करें कि पीटीआई को इजाजत देनी है या नहीं देनी। लेकिन 6 बजे के बजाय तकरीबन रात 12 बजे के करीब जो डीसी लाहौर हैं उन्होंने इजाजत मनसूख कर दी, यानी कि उन्होंने दरखास्त ही मनसूख कर दी, उन्होंने इजाजत नहीं दी।
और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान चेंज कर लिया। अब वो लाहौर के अंदर जलसा नहीं करने जा रहे और खुसूसन कल ट्राई सीरीज का मैच भी है लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मैच है और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो ट्राई सीरीज होने जा रही है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की, उसका मैच है कल। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के अंदर बड़ा पावर शो करने से शायद वो पीछे हट गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, क्रिकेट के इंटरेस्ट के अंदर, पाकिस्तान की इमेज बेहतरी के लिए उन्होंने अपना ये फैसला तब्दील कर लिया है। अब जो नया प्लान सामने आया वो जरा आपको बता देते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर है पंजाब की आलिया हमजा मलिक, जिन्हें अभी कुछ दिन कबल ही इमरान खान ने चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि जी पीटीआई पंजाब अपने अगले लायामल का ऐलान कर रही है। शिमाली पंजाब के 10 अजला बड़ी तादाद में स्वाबी जलसे में शिरकत करेंगे। अब जो शिमाली पंजाब है वो आपको मालूम है कि पिंडी डिवीजन उसके अंदर आती है, जेलम, अटक, चकवाल, तलागंग, ये तमाम तर एरिया जो है, तमाम तर डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज हल्के जो हैं ये शिमाली अजला के अंदर आते हैं। और शिमाली पंजाब के जो 10 अजला हैं उसमें से काफले या बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो स्वाबी जलसे के अंदर शिरकत करेंगे। इसके अलावा बाकी उन्होंने कहा जी पूरे पंजाब के अंदर जिले लेवल के ऊपर या हल्के के हवाले से, यानी कि जो कौमी असम्बली का हल्का होता है या सूबाई असम्बली का हल्का होता है, उस लेवल के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हल्के में, हर तहसील, हर जिले के अंदर पंजाब में पावर शो करेगी, पुरअमन एहतजाज करेगी, कॉर्नर मीटिंग्स करेगी, रैलीज करेगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान तब्दील किया। तो बज़ाहिर अब जलसा जो है वो लाहौर के अंदर नहीं होने जा रहा। पंजाब भर के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज होंगे। लाहौर को शायद थोड़ा सा फ्री कर दिया जाएगा पीटीआई की तरफ से, बहुत अच्छी बात है, एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है कल, तो वो शायद डिस्टर्ब नहीं होगा। और उम्मीद है कि पुलिस लाहौर को कॉर्डन ऑफ नहीं करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लाहौर के अंदर कुछ ज्यादा बड़ी तादाद के ऊपर रैलीज नहीं करेगी। तो ये प्लान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नया सामने रखा है। अब तमाम तर नजरें जो है वो कल के स्वाबी के जलसे के ऊपर है कि स्वाबी में कितना बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। और खसूसन वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत है, अलीमीन गंडापुर, सीएम केपी और सूबाई सदर जुनेद अकबर, ये कौन से अहम ऐलानात करते हैं स्वाबी जलसे के अंदर, कोई नए लॉन्ग मार्च की, कोई एहतजाज की कॉल देते हैं, क्या नए ऐलानात करते हैं, इसकी तरफ तमाम लोगों की नजरें होंगी। और फिर जो भी तफसीलात इस हवाले से आएंगी वो ऑब्वियसली आपके सामने जरूर रखेंगे। तो ये 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। एक अमेरिका से जो खत आया, दूसरा इमरान खान का पैगाम, और तीसरा 8 फरवरी जो यौम स्याह के नाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मनाने जा रही है उसकी जो भी तफसीलात थी वो तमाम तर चीजें आपके सामने रखी हैं। आप अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतने, अपने मेजबान अजीज शान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।